कोई भी एक्सरसाइज जैसे अभी देखो, अगर 9th की बात करें हम, देखो अभी हम हेमीस्फीयर में थे, आपका नाम देखो हेमीस्फीयर के साथ आपका सिलेंडर थे, तो फॉर्मूला आपका नाउ इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल आपका नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपका नाउ। तो कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में जब आप जाते हैं मैथमेटिक्स के, तो जो एक्सरसाइज है आपके नाउ वो किससे रिलेटेड है, जबकि इन द बिगिनिंग मैंने एक आपको नहीं बताया, अभी भी मेरे दिमाग में है कि 9th और 10th के बच्चों को आपका ना हॉलो सिलेंडर भी पता होना चाहिए, जो मैं लास्ट में आपको हॉलो सिलेंडर आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब आप जनरली व्हाट द चिल्ड्रन आपका देश है, उनका सर हमारे कोर्स में नहीं, बस आपको इतना दिमाग में आपका फीड आउट कर दिया सीबीएसई ने, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इससे ज्यादा मत पढ़ना। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव बड़ा अंतर है आपका नाम देखो, दिस पार्टी वियर कहते हैं, लिव वियर हम कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द पार्टी के हमारे अलग कपड़े होते हैं, तो घर के हमारे आपका अलग कपड़े होते हैं, ऐसे ही है। एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी हमेशा जो है बिल्कुल होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मीन्स सबसे पहले आप, अब जैसे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 11.3 आपकी हो गई, क्वेश्चन में लिख रहा है आपका नाम देखो पहले कौन है, तो ना जब आप शुरुआत कर रहे हैं आपका कोई भी चैप्टर, तो आपने देखा पहला क्वेश्चन कौन का आ रहा है, देखो आपका नाम तो कौन, तो कौन पे पहले आप क्या करिए, कौन बनाइए, देखिए जो एक, ये देखिए दिस इज योर अपना एच, एच को आप क्या बोलते हैं, दिस इज द वर्टिकल हाइट, ये देखो वेरी सिंपल। व्हाट इज दिस, डायमीटर, डायमीटर आपका हमें से कहता है ट्वाइस आर एल। व्हाट इज दिस, एल, एल का मतलब आपका क्या, स्लैंट हाइट। नाउ सबसे पहले आपका फॉर्मूला तो बेसिकली अगर आप देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो एओसी करेंगे, या और राइट एंगल ट्राइंगल आपका एओबी, आइदर द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ आपका नाम, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो, दिस ना राइट एंगल ट्राइंगल ही आपका नाम, व्हेन वी आर रिवॉल्विंग द राइट एंगल ट्राइंगल देन द फिगर व्हिच इज आपका जनरली यू आर ऑब्टेनिंग, सो दैट इज द कोन। वेरी सिंपल, कौन कहिए या राइट सर्कुलर कौन कहिए आपका नाम दिस। तो देखो अब इसमें यूजिंग आप जब करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है। हाइपोटेन्यूज का मतलब देखो आपका AB का स्क्वायर हो गया, देखो AB स्क्वायर, बेस का मतलब आपका क्या होगा, अगर आप इस वाले को ले रहे हैं देखो OC का स्क्वायर, और अगर इस वाले को ले रहे हैं OB का स्क्वायर, कुछ भी कर दीजिए आपका नाम देखो, आप इसको ले रहे हैं इसको ना देखो, और प्लस इसको लिया हमने OB लिया, तो आपका नाम देखो दिस, ये दिस इज आपका AOA को OA का स्क्वायर आपका देखो दिस, L स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। The very first formula when we have to find out the slant height, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो L इज इक्वल टू प्लस माइनस R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बाकी जो जरूरत है हमारी वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करती है। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया सेकंड, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस you should have in your pocket, in your brain, this one आपका देखो, and when we have to find out the h vertical height, so now L square minus देखो R square, इसका मतलब these both formula are depend upon this Pythagoras। वो क्वेश्चन करने के लिए पहले आप अपने बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन योर एक्सरसाइज, पहले आप अपने दिमाग में ये कंटेंट्स को रिमेंबर करिए, आपका इसको ब्रिंग बैक लाइए, आपका मेमोरी को रिकॉल करिए आपका नाम देखो। अब इसके बाद ये आपका पहला पार्ट हो गया, इसका पहला पार्ट हो गया, ठीक है आपका। अब इसके बाद आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देखो पाई आर एल, ठीक है। इसके बाद ना एक सरफेस एरिया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया आपका देखो, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, देखिए आपको देखो, और उसके बाद नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ये आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए भी, आपके लिए भी और आपके लिए भी, वो है देखो वॉल्यूम। जब भी हम वॉल्यूम कहते हैं तो ये आपका बेसिकली एयर से रिलेटेड है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, इस
इसका मतलब हम एयर इसके अंदर जो फिल्ड है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम कितनी डेस्क कितनी मेज लगा देंगे फिर भी तो आपका नाम क्या होगा, उसमें स्पेस विल भी आपका वैकेंट दिया तो आपका नाम। एंड व्हेनेवर वी आर आपका जस्ट आपका नाम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब आपका ना लीटर में, यानी कि लिक्विड आपका नाम है, ये एयर हो सकती है और ये आपका सॉलिड हो सकता है आपका नाम है, लेकिन ये लिक्विड हो कैपेसिटी। और जो अभी अभी आपने बोला 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका देखो 1000 आपका लीटर होता है आपका। ये मेजरमेंट इसीलिए द वेरी फर्स्ट डे 9th और 10th को दोनों को कंबाइंड में मैंने जो फॉर्मूले लिखा, क्या मतलब उसका, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब उसको करेंगे नहीं, इतनी चीजें। अब नाउ यू कम टू द पॉइंट,